बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मात। देखिए चुनावी एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं हूं दीपेश जैन और आप देख रहे हैं देवास एक्सप्रेस का नगर निकाय चुनावों को लेकर खास कार्यक्रम चुनावी एक्सप्रेस, जिसके अंतर्गत आज हम आए देवास शहर के वार्ड क्रमांक 40 में, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शानू जी पांचनकर उतरे हैं चुनावी मैदान में, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार शानू जी, स्वागत है आपका चुनावी एक्सप्रेस में। नमस्कार, सभी वार्ड क्रमांक 40 के मतदाता बंधुओं माताओं बहनों को मैं नमस्कार करता हूं। सबसे पहले आप अपने व्यक्तिगत परिचय के बारे में बताएं। मैं शानू पाचनकर वार्ड क्रमांक 40 का स्थायी निवासी हूं। आप अपने धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता के साथ आपका राजनीति में प्रवेश कब हुआ, इस बारे में बताएं। मेरा राजनीति में प्रवेश माननीय कैलाश जी जोशी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तब से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत है और बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। सामाजिक कार्यक्रम में हमारे वार्ड क्रमांक 40 में हमने गणेश उत्सव, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, होलिका उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में सभी वार्डवासियों के साथ मिलकर बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं और जब पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी मुझे दी है, सभी का मैंने अपनी निष्ठापूर्वक ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया है। आपने अन्य प्रत्याशियों के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया? मैं वार्ड क्रमांक 40 का स्थायी निवासी हूं। जो भी अन्य राजनीतिक दल हैं, उन्होंने वार्ड से बाहर के लोगों को उतारा है। उन्हें वार्ड की गलियों की भी जानकारी नहीं है। वार्ड की समस्याएं तो दूर की बात है। आप इस चुनावी मैदान में किस विज़न के साथ उतरे हैं? अगर आप यहां से एक पार्षद के रूप में विजयी होते हैं तो ऐसे क्या विकास कार्य होंगे जिसकी सौगात आप आपके वार्ड के नागरिक को देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं समस्या समाधान केंद्र की स्थापना करूंगा, जिससे कि वार्ड के प्रत्येक नागरिकों को जो भी मूलभूत सुविधा से दिक्कत या परेशानी आती हो, वो वहाँ पर आकर मुझे बता दे, तो मैं उसका जल्द से जल्द निराकरण कर वार्ड के वासियों को अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा। केंद्र और राज्य सरकार से जो भी योजनाएं आती है, उनका वार्ड वासियों तक पहुंचाऊंगा और जितनी भी समस्या वार्ड में है, सफाई की, नाली सफाई की, नाला टिपिंग का कार्य और जो भी मूलभूत सुविधाएं रहेगी, मैं वार्ड के लिए करूंगा। ऐसी क्या मुख्य समस्या है, अगर आप यहां से पार्षद के रूप में चयनित होते हैं तो उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर हल करना चाहेंगे? मेरा वार्ड बहुत ही ढलान क्षेत्र में है, जिससे कि बारिश के दिनों में घुटने पानी और कमर तक पानी आ जाने से लोगों के घरों में पानी जाता है। उसका निराकरण करना पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। शानू जी, आपने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे वार्ड क्रमांक 40 में पार्षद पद के चुनाव में मैदान में उतरे हैं। अन्य राजनीतिक दल आपको इस चुनाव में कितनी चुनौती दे सकते हैं, इस बारे में बताएं। मेरे लिए चुनौती कुछ भी नहीं है। दोनों प्रत्याशी मेरे वार्ड के बाहर के हैं। मैं अपने वार्ड की जनता द्वारा चुनाव मैदान में आया हूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है, तो और उन्हीं के कहने पर आया हूं मैं चुनाव में, और मुझे मेरी वार्ड की जनता द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है समय समय पर, और आगे भी ऐसा मिलता रहेगा। मुझे वार्ड वासियों से यही अपेक्षा रहेगी। अंतिम पंक्ति में आप आपके वार्ड के मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड क्रमांक 40 के सभी मतदाताओं से यही आग्रह करूंगा कि आगामी 13 जुलाई बुधवार को होने वाले नगर निगम चुनाव में वार्ड क्रमांक 40 से मैं शानू पाचनकर चुनाव चिन्ह नाव लेकर उपस्थित हुआ हूं। सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि 4 नंबर का बटन दबाकर मुझे
भारी आशीर्वाद प्रदान करें। ये थे वार्ड क्रमांक 40 से निर्दलीय पार्षद पद प्रत्याशी शानूजी पाचुनकर, जिन्होंने बताया कि वह इस चुनाव में किस विजन के साथ मैदान में उतरे हैं। अगर वह यहाँ से पार्षद के रूप में विजयी होते हैं तो ऐसी क्या मुख्य समस्या है जिसे वो प्राथमिकता से हल करना चाहेंगे। चुनावी एक्सप्रेस में अभी तक ये इतना ही। अगली बार जल्द मिलेंगे किसी और वार्ड में किसी और पार्षद पद प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।